ये वो जगह जहाँ पे पाँव के निशान उनके आ रहे हैं और ये दीवार है जहाँ पे उनकी जूते का निशान आ रहा, मार्क आ रहा सारा मिट्टी का। यहाँ से फिलांग के वो अंदर गया है। ये जो अंदर सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है इसको तोड़ने की कोशिश की है। ये बार टूटी हुई है और ये जगह बन चुकी है। ये निशान ये देखेंगे सारी उसने कोशिश की है तोड़ने की। यहाँ से भी कोशिश की, नहीं टूटा। फिर उसने यहाँ सेंटर में यहाँ पे हमें छुरियाँ मिली हैं। ये हथौड़ी भी टूटी पड़ी हुई यहाँ पे, ये हथौड़ी से भी उसने तोड़ने की कोशिश की है। जो ग्रिल टूटी है वो भी ऑलमोस्ट उसका यही साइज है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 5-6 इंच जगह रह जाती है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अच्छा, ये वो जगह जहाँ पे पाँव के निशान उनके आ रहे हैं और ये दीवार है जहाँ पे उनकी जूते का निशान आ रहा, मार्क आ रहा सारा मिट्टी का। यहाँ से फिलांग के वो अंदर गया है और अंदर यहाँ से ही अंदर गया और यहाँ से ही मुमकिन है वो बाहर आया हो। ये CCTV फुटेज हम देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। जो नेबर्स की CCTV कैमरास लगे हुए हैं कि ये इसका आना जाना कहाँ से हुआ है। बाकी मैं आपको अंदर आप आए, मैं आपको अंदर आके दिखाता हूँ सारा कि अंदर कहाँ से वो गया और किस किस तरह उसने कोशिश की है। जो मेरी एक समझ के मुताबिक जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह उसने किया होगा, तो वो दीवार फैलांग के तो अंदर आ गए, बाकी अंदर तो चीज़ें लॉक है ना। अंदर हर चीज़ लॉक थी, घर के अंदर सारे कमरे लॉक थे। ठीक है। और लाइटें भी सारी बंद थी, लेकिन उसने लाइट्स भी सारी चला दी। और आके उसने ना यहाँ पे पहले किचन की तरफ शायद आया है या वो ड्राइंग रूम की तरफ गया, क्योंकि 2-3 दरवाज़ों को उसने ये किचन का डोर है। ये किचन का डोर है। उसने यहाँ से इसका ये जाली ये काटी हुई है सारी। ठीक है। ये जाली काट के उसने ये इसको जो ये कुंडी है इसको खोलने की उसने कोशिश की है। अब वो ये इसको खोलने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अंदर लकड़ी का दरवाज़ा था जो कि अंदर से लॉक था, वो खोलना मुश्किल था। फिर उसने ये किचन की जो जाली है और ये जो अंदर सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है इसको तोड़ने की कोशिश की है। ये उसने जाली फाड़ी है और ये सारी ग्रिल ये तोड़ी है। अब उससे टूट ना सकी, तो यहाँ से भी नाकाम हो चुका है। यहाँ से भी नाकाम हुआ। नाकाम होने के बाद उसने फिर दूसरी अटैम्प्ट की है। वो फिर स्टडी रूम की तरफ गया, वहाँ से जाके उसने तोड़ने की कोशिश की है। तो इसके अलावा ये कि वो ड्राइंग रूम की तरफ भी गया है, वहाँ से भी उसने जो जब हम लोग आए हैं तो विंडो खुली हुई थी। तो विंडो खुली थी तो हमने देखा कि किस किस जगह से वो कर सकता है। अब यहाँ पे वो आया, उसने ये देखें ये बार एक अंदर से टूटी हुई है। ठीक है। ये वाली ये बार टूटी हुई है और ये जगह बन चुकी है। ये निशान ये देखें, ये सारी उसने कोशिश की है तोड़ने की। और यहाँ पे एक बार लगी हुई थी, इस जगह पे सारी बार थी वो निकाल दी गई है और इसको भी उसने तोड़ने की कोशिश की है। ये सारे यहाँ से भी इन नहीं हुआ, यहाँ से वो इन हुआ है। ये वो सुराख है जहाँ से इन हुआ है, जो हमें लगता है, क्योंकि इसी साइज़ का सुराख इसने ऊपर दरवाजे में किया है, जहाँ से अंदर घुस के उसने सारी चीज़ें चोरी की हैं करके, और उसी सुराख से बाहर है, क्योंकि उससे लॉक वो टूट नहीं सका। इतना स्मार्ट वो बंदा, मतलब इतना स्मार्ट को बंदा है जो गया है अंदर। हो सकता है कि किसी बच्चे को भेजा हो कि मुमकिन है कोई कह बच्चा, सकते हैं कुछ भी। क्योंकि ये हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि बच्चे को भेजा हो, स्मार्ट से स्मार्ट भी बंदा होगा ना, यहाँ से इन नहीं हो सकता। ये 12 इंच से ज़्यादा जो इसका ये होल बनता है, तो ये तकरीबन इसी साइज़ का होल है जो उसने लकड़ी के दरवाजे में करके अंदर घुसा है। क्योंकि वो चाबी लगी हुई थी, लॉक था, वो खुल नहीं सका उससे। उसने तोड़ने की कोशिश की, टूटा नहीं है, लेकिन उसने सेंटर से सारा वो कट कर दिया। वो आलमोस्ट इतना ही सुराख बनता है। उससे थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि अगर वो सुराख और ये सुराख का साइज़ तकरीबन सेम है तो इट मीन्स ये कि वो यहाँ से ही घुसा होगा, यहाँ से घुस के। क्योंकि किचन के दरवाजे पे कोई मार्क नहीं है, जो लकड़ी का अंदर वाला दरवाज़ा उस पर मार्क नहीं है। बाहर वाले दरवाजे की, लोहे के वाले दरवाजे की जाली फटी हुई है। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ घर के अंदर किस तरह वो गए हैं। ठीक है। वैसे तो ये सारी चीज़ें लोग थी, हाँ जी, मतलब कि कोई शीशा वगैरह तोड़ा हो या कुछ और चीज़ें तोड़ी हो। हाँ जी। इसमें ये कि ये विंडो खोली हुई थी, ये सारी तारें और ये सारी चीज़ें बाहर थी। ये यहाँ से वो DVR ले यहाँ से DVR लेके गया, बल्कि खींच के गया। ये आप देख सकते हैं कि इसके वो सारे जो प्लग आगे होते हैं वो सारे टूटे हुए हैं। ये एक प्लग बचा हुआ है, बाकी सारे जितने प्लग थे ये सब उसने तोड़ दिए। ये सारे प्लग उसने खींचा और खींच के 8 के 8 कैमरे कुछ तारे उसने तोड़ दिए, वो खींच के ले गया। और डोर वगैरह भी आप कह रहे हैं टूटा हुआ है ऊपर वाले पोर्शन में। ये महमूद साहब कोई पूरा ग्रोह है इनका, ये 1-2 बंदों का काम नहीं हो सकता। ये लॉक था, वैसे ये दरवाज़ा लॉक था। ये उन्होंने खोलने की कोशिश की है, नहीं खोला। फिर उन्होंने उसके बाद ये ऊपर निशान आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की है, हथौड़ियों से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं टूटा। फिर वो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी निशान है।
यहाँ से भी कोशिश की, नहीं टूटा। फिर उसने यहाँ सेंटर में, यहाँ पे हमें छुरियाँ मिली हैं, ये हथौड़ी भी टूटी पड़ी हुई यहाँ पे, ये हथौड़ी से भी उसने तोड़ने की कोशिश की है। और उसके अलावा एक कटर जो दरख्त काटने वाला होता है वो यहाँ पे मिला हमें, और 3 छुरियाँ जो मिली हैं, और इन सब चीज़ों से मिलकर उसने तोड़ा है उसको। इसके अलावा को उसके पास औजार थे वो यहाँ पे नहीं मिले, जो मिले हैं वो मैं आपको उसकी डिटेल आपको मैंने बताई है। तो बाकी जो औजार हैं वो शायद और उसने यूज़ किए हैं तो वो साथ लेके है। सामान यहाँ पे वैसे भी बिखरा पड़ा हुआ है। वो सेंटर में वहाँ पे सारा डेरी हुई थी। हाँ, ये सारी ना वहाँ पे सारी डेरी हुई थी। जो ग्रिल टूटी है वो भी आलमोस्ट उसका यही साइज़ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 5-6 इंच जगह रह जाती है, यहाँ पे 9 इंच है। और जो ये साइडों से ये तकरीबन कुछ 12-13 इंच या 14 इंच शायद होगी जो स्पेस बनती है जहाँ से ये गुज़र के गया। और इसका जो लॉक था वो चाबी हमने फ्रांसिक वालों को दी थी, उन्होंने ही इसको दरवाज़े को खोला है और वो हम लोग इंटर हो सकें। उससे पहले वो जो चोर था वो आया, उसने ये तोड़ा है और ये छोटा सा सुराख उसने करके अंदर घुसा है, यहाँ से जाकर उसने सारी वारदात की है और इसी सुराख से वो वापस आया है। और दोनों तरफ से जो लॉक है अंदर से खुल भी नहीं सकता क्योंकि दोनों तरफ से चाबी लॉक है, वो चाबी होगी तो खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। तो इसी सुराख से वो गया और इसी सुराख से आया। इसी वजह से हमारी एप्रीहेंशन है कि जो स्टडी रूम की जो खिड़की जो टूटी हुई है वो भी सुराख इसी साइज़ का तकरीबन है। वो हमें यही लगता है अगर यहाँ से वो गुज़र सकता है तो वहाँ से गुज़र के आया होगा, क्योंकि किचन के दरवाज़े पे कोई अंदर लकड़ी वाले दरवाज़े पे मार्क नहीं है जिससे थोड़ा सा फील हो कि यार ये इसने खोलने की कोशिश की है या टूटा हुआ है या कुछ ज़बरदस्ती की हुई है। एग्ज़िट उसने किचन के दरवाज़े से लिया है क्योंकि किचन का दरवाज़ा जब हम लोग आए थे तो वो सारे का सारा खुला हुआ था वहाँ पर। जो नाज़रीन ये चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं कि वो किस जगह से इन हुए हैं और कहाँ से आउट हुए हैं और कितनी मालियत की ये चीज़ें यहाँ से ले गई हैं और क्या क्या चीज़ें लेके गए हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम महमूद साहब के साथ बैठ के आपको इस इंटरव्यू में बताएंगे। जी तो नाज़रीन महमूद शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके घर इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है, इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अभी इतनी बड़ी रिसेंटली चोरी आपके घर हो गई है, इसमें क्या मामलात हैं, ये कौन है? वो कहते हैं ना कि घर का बेती लंका डाए, ये वो कहावत तो नहीं है? इस तरह का कुछ भी कहना भी ना कबल वक्त है, क्योंकि हम लोग 13 तारीख बरोज़ जुमा दोपहर के वक्त 2:30 बजे के करीब यहाँ से घर को लॉक करके अपने नेटिव टाउन गए एक फंक्शन के सिलसिला में। तो वहाँ से हम लोग जब 16 तारीख को वापस आए हैं, मंडे का दिन था, तकरीबन 7:30 बजे के करीब वापस आए हैं। वापस आके जब मैं देखता हूँ तो मेरा घर का जो गेट है ना वो अंदर से लॉक होता है। तो थोड़ी सी परेशानी हुई कि यार ये अंदर से कैसे लॉक हो सकता है। फिर मैंने बच्चे को दूसरे गेट से ऊपर अंदर भेजा, जाके देखे कि मसला क्या है। उसने देखा, बोला कि चाचू अंदर से ना कुंडी लगी हुई है। तो मैंने उसे कहा यार गेट खोलो, हम अंदर इंटर हुए। तो जब मैं अंदर इंटर हुआ ना तो मुझे थोड़ा सा वो एक वो कॉन्शियसनेस में आता है कि यार ये एक बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है मुझे, क्योंकि लाइट्स कभी हमने इतनी ऑन की ही नहीं है। अव्वल तो करते नहीं, अगर करते हैं तो इस तरह नहीं ऑन होती कि सारी लाइट्स ही ऑन कर दी गई। मैंने गली में देखा तो वो किचन का दरवाज़ा खोला, तो मैं ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। तो मैं किचन में गया हूँ, किचन में जाके मैंने अंदर देखा तो किचन के तमाम कैबन्स और ड्रॉ सारे खुले हुए हैं। मैं अंदर गया हूँ तो अंदर बेडरूम्स के अंदर जितने कपड़े, चीज़ें, हर चीज़ वो ढेर लगा हुआ है, बिखरी पड़ी हुई है। मैं परेशान हो गया। मैंने फौरी तौर पे 15 पे कॉल कर दी, बच्चों को मैंने साइड पे कर दिया कि अंदर कोई ना जाए जब तक पुलिस ना आ जाए। तो घंटे 1.5 घंटे की बाद पुलिस पहुंची है। फिर उसके बाद वो फ्रांसिक वाले आए हैं जी, 1 से 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। तो 15 की कॉल करने के बाद तो पुलिस आई है, उन्होंने अपना जो भी उनकी कार्रवाई होती है वो उन्होंने की है। फ्रांसिक वाले हैं, तो मैंने किसी चीज़ को टच नहीं किया, सिर्फ इसलिए ताकि कोई ऐसा को मार्क या कोई ऐसा को फिंगरप्रिंट जो मेरे हाथ लगाने की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो परेशानी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रूटीन में ये चीज़ें आ रही होती हैं। कुछ चीज़ें बंदे के जहन में आ जाती कि यार इस तरह नहीं, अगर इस तरह किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने वो जब पुलिस आई है, पुलिस ने हमने सारी कार्रवाई की है। फ्रांसिक वाले हैं, उन्होंने जो वो फिंगरप्रिंट्स और जो मार्क वगैरह लेने होते हैं वो उन्होंने अपना कार्रवाई की है, करके वो चले गए हैं। तो फिर जब वो साथ उनके साथ ही मैंने देखा, पहले नीचे कमरों में गया हूँ, सारे दरवाजे, कैबन्स और जितने ड्रॉज वो सारे खुले हुए थे। जितना सामान था वो एक एक चीज़ तसल्ली से उसने निकाली है। जो उसको मिला है, ज्वेलरी मिली है और जो करेंसी पड़ी थी, रियाल पड़े हुए थे, डॉलर्स पड़े हुए थे, पाकिस्तानी रुपीज़ थे,
वो जो जो सामान उसको मिला ना, गोल्ड प्लेटेड ये डेकोरेशन पीसेस थे, घड़ियाँ पड़ी हुई थी, मेरी घड़ी थी, भाई की घड़ी थी, वाले साहब की थी, भतीजे की थी, वो सारी जो जो उसको चीज़ मिली हैं वो उसने सारी उठाई हैं और वो ले गया। अब ऊपर की भी सारी लाइट्स चल रही हैं, नीचे की भी चल रही हैं, तो हर चीज़ उसने ना चेक की है, करके तसल्ली की है और वो चला गया। तो जाते हुए जो डीवीआर था वो भी ले गया, वो भी ले गए। डीवीआर भी तोड़ के उसने उतारा नहीं, वो तारों को खींचा, तारें तोड़ी हैं, तोड़ के वो डीवीआर भी जाते हुए साथ ले गया। तो ये सारा मामला हुआ है। फिर हमने एफआईआर करवाई है, पुलिस ने सारा अपना वकूआ देखा है। तो उसके बाद जो है जी हम सीसीपीओ साहब के पास भी पेश हुए हैं और पुलिस की जो स्पीड बहुत स्लो थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट नहीं हो रही थी। सीसीपीओ साहब के पास पेश हुए हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द इसको हम जो मुलजमान उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। महमूद साहब, पाकिस्तानी करेंसी कितनी है? ये पाकिस्तानी जो करेंसी टोटल जो ये 50 लाख कुछ हज़ार रुपये जो बनता है और जो ज्वेलरी थी वो 26 तोले के करीब ज्वेलरी है, जिसकी जो आज की मालियत के मुताबिक वो तकरीबन को 1 करोड़ 20 लाख कुछ हज़ार रुपये की टोटल ये वैल्यू बनती है। जिसमें यह था कि गोल्ड प्लेटेड वो अपना डेकोरेशन पीसेस भी वो भी ले गए हैं और जो वॉचेस थी राडो की, एक सिटीज़न की वॉच ले गए हैं। तो वो सारी जो ओवरऑल मालियत है ना वो तकरीबन जो वो 1 करोड़ 20 लाख कुछ हज़ार और कुछ 100 रुपये जो बनती है उसकी मालियत। और घर में मुलाजिम कितने हैं? घर में 3 मुलाजिम हैं, एक ड्राइवर है, एक मुलाजमा जो सुबह आती है और शाम को जाती है, एक मुलाजमा है जो बर्तन धोने आती है सुबह 1 घंटे के लिए और हफ्ते में 2 बार वो कपड़े धोने के लिए आती है। और जो मुलाजमीन है वो ड्राइवर अभी 4-5 दिन वो आया है और जो एक फुल डे वाली मुलाजमा है वो तकरीबन कुछ 1.25 साल से, और जो मुलाजमा बर्तन वाली है, कपड़े वाली है, वो तकरीबन 5-6 साल से काम कर रही हैं घर में। ज़्यादातर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके यही माइंड में सबसे पहले यही सवाल आता है कि घर के मुलाजमीन इसमें मुलविस हो सकते हैं, इसलिए हमने आपसे ये सवाल किया है। और जिस दिन ये वारदात हुई है, मुलाजमीन को आपने छुट्टी दी थी या कोई आपके साथ गया था, क्या था ये? जो ड्राइवर और एक मुलाजमा है वो हमारे साथ गई थी और साथ ही वापस आई थी। तो जो एक माली है वो वैसे ही हफ्ते में 1-2 बार आता है और जो बर्तन वाली थी उसको छुट्टी दी हुई थी क्योंकि वो वीकेंड पे वैसे भी नहीं आती होती। तो 2 मुलाजिम साथ गया हुआ था, 2 मुलाजिम छुट्टी पे थे हमारे। और बच्चों की चीज़ें वगैरह कोई ऐसे होता है ना, कीमती चीज़ें जो बच्चों की भी होती हैं। बच्चों के अलग अलग मनी बॉक्सेस थे, उनको जो ईदियाँ मिलती थी या उनको खर्चे मिलते थे या जैसे घर में जो गेस्ट आते हैं वो बच्चों को मनी दे के जाते हैं, वो सारी उन्होंने अपने अपने मनी बॉक्सेस में जोड़ी हुई थी। वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट थी। वो बदबख्त वो खबीस इंसान जो आए हैं उन्होंने वो बच्चों के गले थे जो उनकी जो मनी बॉक्सेस थे वो सारे फाड़े हैं, उनके अंदर से एक एक पाई निकाल के वो साथ ले गए हैं। उसके अलावा बच्चों ने कुछ पैसे जोड़ के ला के तो मैंने ही दिए थे, रियाल वगैरह भी साथ उनके भी थे, जो करेंसी उसमें उनके भी ऐड थे क्योंकि उनको उम्रे पे जाने का बच्चों को भी शौक़ होता है। तो वो बच्चों के भी कुछ करेंसी थी, अपनी भी थी जो बच के आई हुई थी पहले जो लास्ट टाइम गए थे, तो वो सारा कुछ ले गए हर चीज़। जी सर, यहाँ पे लास्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी हुकाम बाला से अपील है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं, हम यहाँ पे अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। ये जो वारदात हमारे साथ हुई है कल को किसी और के साथ भी हो सकती है। यहाँ पे जितने रहायशी हैं हमारे इर्द गिर्द नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें दहशत फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ चुकी है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो मेरी तमाम हुकाम बाला बिलखसूस IG पंजाब साहब और CCPO साहब, जो DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG CIA व दीगर जितने भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के सरबराहान हैं, मेरी उनसे बड़ी आजिज़ाना इल्तिजा है, अपील है कि इन मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे लिए जो एक परेशानी का बायस बना है, उसका अजाला किया जाए।